पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्टिक मतलब छोटे छोटे गुब्बारे टाइप का जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, पानी जमा हुआ है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में किडनी में बहुत सारे छोटे छोटे गोल गोल पानी भरे हुए गुब्बारे बन जाते हैं। उसको हम लोग पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। जनरली ये एक आनुवांशिक बीमारी है, मतलब फैमिलियल डिजीज़ है। ऑटोजोम तो क्या है कि आपके जैसे फादर मदर में हो या फिर और उसके ऊपर के लेवल के जैसे दादा दादी नाना नानी ये लोगों में हो, उसके कारण नीचे के जनरेशन में ये बीमारी हो सकती है। ये बीमारी एक इंसान के शरीर को किस तरीके से प्रभावित करती है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जनरली जैसा कि मैंने कहा एक आनुवांशिक बीमारी है और इसके बचपन से ही आपके जेनेटिक में ही ऐसा है कि धीरे धीरे किडनी में छोटे छोटे सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं। और सिस्ट केवल किडनी तक ही सीमित नहीं रहते हैं, ये धीरे धीरे आपके हर एक ऑर्गन में सिस्ट बनते हैं। जैसे लीवर में सिस्ट हो जाते हैं, फिर ब्रेन में भी कहीं कहीं सिस्ट हो जाते हैं, और सभी जगह जैसे पैनक्रियाज में सिस्ट हो जाते हैं। तो बहुत मल्टीपल ऑर्गन को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है, इसको ये नहीं पता है, ये सबको इन्वॉल्व करता है, हर एक बॉडी के ऑर्गन को। किडनी को कुछ ज़्यादा ही ये इन्वॉल्व करता है, जिसके कारण किडनी फेलियर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण पेशेंट को डायलिसिस पर भी जाना पड़ जाता है। जैसा कि अभी आपने कहा कि ये बहुत सारे शरीर में और भी अंगों को इफ़ेक्ट करता है, तो इससे क्या शरीर में और भी ऐसी कई समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो सकती है? जनरली जैसे कि एक आनुवांशिक बीमारी होने के नाते धीरे धीरे किडनी को इन्वॉल्व करना शुरू करता है, तो क्या है किडनी में बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं। इसके कारण किडनी का इफेक्टिव जो एरिया होता है, काम करने वाला एरिया, वो बहुत ही कम हो जाता है और कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसके कारण किडनी काम करना बंद कर दिया। ब्रेन में जैसे है कि कभी कभी ब्रेन में भी सिस्ट हो जाते हैं, तो ब्रेन में सिस्ट होने के कारण क्या हो सकता है कि रप्चर हो सकता है, जिसके कारण ब्लीडिंग हो सकता है, तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इस टाइप का हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका, ठीक है। लीवर में भी बहुत सारे सिस्ट हो जा सकते हैं, तो लीवर के भी प्रॉब्लम हो सकती है। किन लोगों को इसका खतरा ज़्यादा है? जैसा कि आपने बताया कि ये फैमिली में रन करती है, तो क्या फैमिली में अगर किसी के रन नहीं कर रही है बीमारी, तो इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ का खतरा हो सकता है? जैसा कि मैंने कहा कि ये फैमिली में रन करती है, तो डिफिनेटिव फैमिली हिस्ट्री होना ज़रूरी है। अगर किसी को नहीं है तो बहुत ही कम चांस है, लेस देन 1%, बहुत ही कम है। तो फैमिली हिस्ट्री कभी कभी होता है क्या कि आपके पता ही नहीं है कि जैसे गांव में रह रहे हैं मम्मी पापा, उन लोगों ने कभी टेस्ट कराया नहीं, उनका डेथ हो गया, आपको पता ही नहीं है, या आपके दादा दादी इनको पता ही नहीं है किस कारण से डेथ हो गया, हो सकता हो उनको पॉलीसिस्टिक किडनी हो। तो ये कारण हो सकता है कि जिसमें फैमिली हिस्ट्री आपको नहीं मिले। बट एज ए जनरल नोट, इसको फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली पॉजिटिव होना ज़रूरी है। और इसको हम लोग अगर शुरू से ही कंट्रोल करें, जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होने पर क्या होता है कि आपका हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट, तो हाइपरटेंशन एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है, और मोस्ट कॉमन कॉज डेथ का जनरली हाइपरटेंशन ही होता है। हाइपरटेंशन के कारण आपका हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण डेथ की रेट बढ़ जाती है। तो आप अगर शुरू से अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें इनिशियली, जैसे अभी तो आ रहा है कि आप शुरू से बचपन से ही अगर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें दवाइयों के द्वारा, तो आप बहुत हद तक इस रोग के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। रोक तो नहीं सकते हैं क्योंकि ये आनुवांशिक बीमारी है, स्लो जरूर कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इलाज भी नहीं करवाते और उनकी इस बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार वालों को पता नहीं रहता। तो ऐसे में एक व्यक्ति अपने शरीर में किन लक्षणों का ध्यान दे सकते हैं जिनसे उन्हें समझ में आए कि ये बीमारी है और उन्हें इलाज की ज़रूरत है? और डायग्नोसिस के लिए बेसिकली दो टाइप से जा सकते हैं। एक, जैसे कि आपको पता है कि मेरे भाई बहन या फिर मेरे मम्मी पापा या फैमिली में किसी को अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, तो मैं अपना खुद से बीच बीच में टेस्ट कराऊं। टेस्ट कराने के लिए सिंपल है कि अल्ट्रासाउंड कराऊं। अगर अल्ट्रासाउंड रेगुलरली कराऊं, जैसे 30 साल के बाद या 20 साल के बाद से ही मैं रेगुलरली अल्ट्रासाउंड कराऊं, तो अगर पता चल जाए कि हाँ भाई पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, मेरे में भी आ रहा है। जनरली 50% को ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि 100% को हो। फैमिली में अगर हो रहा है तो जनरली 100% को हो, तो 50% को ही चांस रहता है होने का। तो हम लोग उस समय देख लेंगे कि हाँ भाई लाइक अगर 30 साल में ही पता चल गया, तो हम लोग शुरू से ही उसका इलाज शुरू कर देंगे ताकि डिजीज़ स्लो हो। जैसा कि नॉर्मल, जैसे किसी का अगर लाइफ 70 से 80 साल है, 70 साल तक 80 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो किडनी की, तो ठीक है, आपका लाइफ ठीक है। दूसरा है कि मान लीजिए अगर 40 साल तक आपने अल्ट्रासाउंड कराया,
लाइक 40 साल तक अगर उसमें कोई सिस्ट नहीं आया तो मतलब आप बचे हुए हैं, आपको अब नहीं होगा। अगर होना रहता है तो 40 साल के भीतर ही आपके अल्ट्रासाउंड में सिस्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे सिंपल टेस्ट है, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आप अल्ट्रासाउंड करा के पता कर लीजिए।